जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल जो घटना पचौर में घटी है, बिटिया अंजलि के लिए पूरा राजगढ़ जिला जो है वो न्याय की गुहार लगा रहा है। आज परिजन आए हैं पचौर थाने का घेराव करने के लिए। लड़की के जो पिताजी हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे सबसे पहले पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, जब अंजलि आपके साथ थी तो क्या कुछ अंजलि के का कहना था और क्या कुछ बोला था आपसे? अंजलि जब हॉस्पिटल में आई, ने भदौरिया साहब के यहाँ लाए उसे, तो उसने वहाँ पर उनके 4 स्टाफ थे। भदौरिया साहब तो शायद उनके केबिन में या कहीं भी होंगे, पर 4 स्टाफ थे। उन्होंने अंजलि ने कहा कि पापा इनको सबको बाहर कर दो, मुझे कुछ कहना है। उसकी स्थिति बहुत, वह पेट दुख रहा था उसका, मतलब ज़बरदस्त। फिर भी उसने मेरे को पास से बुलाया और बुलाने के बाद में उसने कहा पापा 2 जने नकाब बांध के आए थे और मुझे कुछ खिला दिया और मैं बेहोश हो। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं मालूम। ये कहते पापा आप उनको छोड़ना मत, पापा आप उनको मार डालना, पापा उन दोनों को पकड़ लेना पापा बस। इतने में कहते कहते फिर वापस वो मतलब आधी बेहोशी स्थिति में चली गई वापस से। फिर मैं जैसे ही भदौरिया साहब आए, भदौरिया साहब को मैंने बोला बंद साहब इसको किसी ने कुछ खिला दिया, अब भी कहा इसने मेरे से। बोले तुरंत इसको ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। मैंने साहब आपके पाँव पकड़ लूँ, हाथ जोड़ लूँ, मैंने बच्चे को देखो तो सही आप, मैंने की एक बार देखो सही क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उन्होंने साहब मना कर दिया, नहीं बोले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ आप। वहाँ से मैं ऑटो रिक्शा से मेरी वाइफ और मैं हम वहाँ ले गए। वहाँ पर विकास शर्मा जी ने इसका ट्रीटमेंट वगैरह किया, इसको 2 इंजेक्शंस और बॉटल लगाई। और इसके बाद मैंने उनको डॉक्टर साहब को भी यही स्थिति से अवगत कराया। तुरंत डॉक्टर साहब इसको किसी ने कुछ खिला दिया, मैं भदौरिया साहब किसने बताया, तो भदौरिया साहब ने बोला कि यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ। फिर उसके बाद में उनको जैसे ये बताया, उन्होंने पल्स वगैरह कुछ बीपी वीपी सब चेक कर रहे थे। करने के बाद उन्होंने बोला कि इसको रिफ़र करना पड़ेगा बस। तो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अभी कि नहीं? सर अब इसकी जानकारी तो मुझे तो नहीं है सब। हाँ अभी तो नहीं आई है। हाँ। पुलिस प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है आपका? पुलिस प्रशासन में तो टीआई साहब के काम से तो मैं 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि कल एसडीओ साहब से मेरी बात हुई। कल मेरे घर पे यहाँ संस्कार एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर, जहाँ पर मैंने एक टाइम में 11-12 साल तक काम करा था वहाँ पे, उन्होंने मुझे एक लेटर भी दिया था कि भाई आपने हमारे में अच्छी सेवा दी, बढ़िया। मेरे दोनों बच्चों की शिक्षा वहाँ से हुई 10वीं तक, और बच्चे की 12वीं तक हुई शिक्षा मेरी। बालक 12वीं के बाद रिलीव करा, बच्ची ने 10वीं के बाद रिलीव करा। तो कल वो मेरे घर पे आए, तो मेरे को लगा यार ये आश्वासन देने आए होंगे अपने को, सांत्वना देने के भाई सब अपन साथ में हैं, सब चिंता मत करो, कहीं भी ऐसी बात। पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे को पास में बोला कि सुनील भाई इस केस में कुछ भी नहीं है, तुम छोड़ दो इसे, तुम खत्म करो इसे, इस तिल में तिल नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम। किसने बोला ऐसा है? श्री दीपक जी गोयल ने। हाँ, संस्कार एकेडमी मेरे लिए तो पिता तुल्य, कोई दिक्कत नहीं, भगवान जैसे। मैंने बहुत मांगी कि सेवा करी, मेरी आजीविका चली यार वहाँ से। लेकिन मैं शिकायत दी है थाने में इस बात की? बिल्कुल दिए साहब, क्योंकि मैं तो बिल्कुल विचलित हो गया उस समय जब इनके शब्द ये थे ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो मेरे से यूँ कह देते कि सुनील भाई अपन सब साथ में हैं, अपनी बेटी को न्याय दिलाएंगे, चिंता मत करो, छोटी से बड़ी मेरे स्कूल में हुई है, तो बात अलग। इसमें एक सवाल मेरा और है कि स्कूल से कुछ लिंक था आपकी बिटिया का कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी सारे लोग ये बात भी बोल रहे थे कि बैग वगैरह में लव लेटर वगैरह मिले थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप अगर कोई ऐसी बात, दुनिया है, मैं किसी के मुंह नहीं पकड़ सकता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस बच्ची के बारे में और या मेरे बारे में कहीं का कुछ कह दे तो मैं जवाबदार हूँ इसके लिए। आपको पूरा भरोसा है आपकी बेटी पर? मेरी बेटी पे भरोसा है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, कि मरते वक्त पिता से एक बेटी अगर जो कह रही है कि पापा आप उनको छोड़ना मत, अब आप उनको छोड़ना मत, दोनों आए तो उन्हें कुछ खिला दिया, पापा उनको छोड़ना मत, चाहे कुछ भेजा, उनको मार डालना, ये तक कहा मेरी बेटी ने। तब जाके मैं विचलित हुआ कि साहब आप तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे मर जाऊं मैं इस थाने के सामने, भले पेट्रोल डाल के आग लगानी पड़े मुझे न्याय के लिए, भगवान कसम तो मैं लगा लूंगा भले ही। कुछ नहीं होगा बाबूजी, पुलिस प्रशासन भी, हमें भरोसा है कि पुलिस प्रशासन थोड़ा समय लगता है न्याय में। नहीं रहा हूँ साहब, मैं करके दिखाऊंगा कसम से ज्यादा क्या होगा। मार देंगे लेकिन मरेंगे नहीं बिल्कुल कोई पूरे मध्य प्रदेश में मतलब 60 लाख से ज्यादा समाज है। सुनाई मैंने पूरी। एसडीओ साहब को बोला कि सर भी इनका ये आया था मेरे घर पर, ऐसी बात हुई, तो बोला आप तुरंत टीआई साहब को बोलो। तो टीआई साहब को जैसे ही मैंने बोला कि साहब दीपक जी संस्कार एकेडमी शास्त्री स्कूल के डायरेक्टर मेरे घर पे आए थे, सांत्वना देने के हिसाब से आए होंगे, मैंने सोचा कि कौन आए थे, मैं दीपक जी गोयल। तो उन्होंने तुरंत फोन काट दिया मेरा, बोला मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, मैं व्यस्त हूँ। उसके 1.5 घंटे बाद उनका फोन आया। इसके बीच में सर पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये जो आज अपन यहाँ पे मौजूद हुए हैं, शासन की लापरवाही रही है उसमें। ये 1.5 साल में मतलब तीसरी हत्या का केस है इस नगर में, और ये किसी एक समाज का मामला नहीं है, पूरे हिंदू समाज का और सारे नगर का मामला है सर।
बिल्कुल हम भी आपके साथ इतना हो रहा है। मैं कहना चाहती हूँ पुलिस विभाग से, अगर वो चाहते तो उसी दिन कार्रवाई करके और दोषियों को पकड़ लेते, परंतु सब इनकी लापरवाही हो रही है। आप देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में और आज इस पचौर जैसी जगह में इतनी बड़ी घटना होना कितनी दर्दनाक है। आज हमारी जो बिटिया कितनी बात बना ले उसके पापा के दिल से पूछो, कोई कह सकता है इसके बारे में? कृष्णपाल जी, इसके विषय में तो यह है, इसके स्कूल और इसकी जो सहपाठी है, ये जितने भी स्कूलों में पढ़ी, इसकी सारी कन्याएं, इसके संपर्क में जितनी भी जो महिला है, वो सबका ये कहना कि इससे अच्छी, मतलब उनने उससे कोई कुछ कह भी देता तो रिटर्न उसने जीवन में जवाब नहीं दिया। उसके पापा और मम्मी जो संस्कार थे, मतलब वो एक अद्भुत संस्कार थे, मतलब। और ये स्कूल के देखिए, हम पूरे परिवार के साथ हम भी है, पूरा राजगढ़ जिला है और पुलिस पर हमें भरोसा भी है। बाकी ये लड़की के पिताजी थे। राजगढ़ वालों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मेन चीज ये है कि अगर इतना बड़ा नगर है और प्रशासन को मतलब ये भी पता नहीं, जानकारी नहीं रहती है कि मतलब कहीं पे कोई हत्या हुई है, तो मतलब अपराधी कितने बुलंद थे उनके हौसले, आप समझ सकते हैं इस बात से। और इनको ये दूसरी बालिका है जो कि वापस से ये हादसा 1-1.5 साल के अंदर वापस देखने को मिला है हमको। पूरा राजगढ़ इनके साथ है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।